सून। ठीक है, यहाँ पर न्यू डेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को बता दें कितने डेट से यहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाएगा और क्या कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं वो भी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे देखते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी थी, 60,244 वैकेंसी थी, जिसमें आप लोगों को रिटन एग्ज़ाम हुए थे 17-18 फरवरी को। उसके बाद 17 का सेकंड शिफ्ट, 18 का सेकंड शिफ्ट यहाँ पर पूरी तरीके से लीक हो गया था। हालांकि पहला शिफ्ट का भी लीक हुआ था, लेकिन उसके साथ से कुछ नहीं मिले थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटन एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, 2 घंटे का समय आप लोग को दिया जाता है। 300 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों को माइनस मार्किंग सभी कुछ लोगों को पता है, 1/4 है। और यहाँ पर आप लोगों को फिजिकल टेस्ट, उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह जो भी आप लोग का होता है वो होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का कुछ थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग को चलते हैं एक मतलब इम्पॉर्टेंट जानकारी में। ठीक है, यहाँ पर 2 घंटे के समय 120 मिनट का समय मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को जो सब्जेक्ट होते हैं वो जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग। ठीक है, इस टॉपिक से होते हैं। और यहाँ पर 300 नंबर, 150 क्वेश्चन होते हैं, प्लस 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और माइनस आप लोग को माइनस मार्किंग जो रहती है वो 0.5 रहती है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होता है, जिसमें आप लोगों को सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो भी आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पर 37 38 का यहाँ पर वो सीरीज चलेगा। 38 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से और 37 क्वेश्चन हिंदी से, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से यहाँ पर 38 क्वेश्चन, और यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग से आप लोग को 37 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आप लोग का पहले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट का ये क्वेश्चन भी हैं कि क्या पहले फिजिकल कराया जाएगा या फिर इसमें जो ऑनलाइन पेपर कराने का जो सोच रहे हैं सभी स्टूडेंट वो होगा। ठीक है, तो आप लोगों को उस आयोग द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। उसमें क्या है आप लोग को वो बताते हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोग को खुद ही। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, मैं काफ़ी दिन से ये चिल्ला रहा था, काफ़ी दिन से ये वीडियो बना रहा था, काफ़ी दिन से ये भी बता रहा था कि पहले यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है और पहले यहाँ पर फिजिकल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट जो है वो मुझे ट्रोल कर रहे थे कि मुझे गलत बता रहे थे कि यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को बता दें, मैंने उसमें वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पर हो भी सकता है, क्योंकि उसमें आयोग द्वारा यहाँ पर कुछ भी निर्णय लिया जा सकता है। मान लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो पहले एग्ज़ाम हुए उसमें पेपर लीक हो जाता है, तो उसमें आप लोगों को पता है कि डीजी हटा दी गई हैं उस काम से। तो आप लोगों को जो नया इसका जो जो इसका काम जो संभालेगा वो उसके ऊपर है कि वो क्या कराएगा। पहले फिजिकल भी करा सकता है और यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम को भी प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है साफ साफ, अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने पर हो रहा है मंथन। ठीक है, जो बार बार मेरे को ये बता रहे थे कि नहीं, इसका ये नहीं हो सकता है, तो आप लोग खुद यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर अब सिपाही भर्ती ऑनलाइन परीक्षा कराने पे मंथन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के द्वारा यहाँ पर अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में अधिकतर पेपर जो लीक हो जाते हैं वो सभी लोगों को पता है। उसके बाद लिखित परीक्षा का फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाती है तो हैरानी की बात नहीं होगी। ठीक है, दरअसल अधिकारी इस बात को लेकर हलकान में है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने में गड़बड़ी से कैसे बचा जाए, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि 50 लाख बच्चे हैं, कहीं ना कहीं से ऑफलाइन अगर फिर से एग्ज़ाम होगा तो पेपर लीक के चांसेस थोड़े बनते हैं। ठीक है, इसलिए ही ऑनलाइन कराने के भी विचार हो रहा है। दोबारा परीक्षा कराने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो एजेंसी है उनको काम देने के लिए भी यहाँ पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही है अधिकारी। ठीक है, कि फिर से काम दिया जाए, कहीं फिर से लीक ना हो जाए। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली ऐसी किसी संस्थान की सेवाएं लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जिनके पास गड़बड़ी आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हो या फिर SSC वगैरह जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ऑनलाइन सब कुछ होता है, तो उसमें गड़बड़ी नहीं हो पाती है ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को उस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने पर भी विचार चल रहा है। दूसरी बात, सबसे मेन जो मैंने बताता था कि यहाँ पर पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी विचार चल रहा है। अब यहाँ पर बताइए, जो स्टूडेंट हैं वो बोल रहे थे कि नहीं हो सकता है, अब बताइए इनको क्या जवाब देंगे।
तो ये आयोग है, ठीक है। यहाँ पर एग्ज़ाम भी पहले कराया जा सकता है और फिजिकल भी कराया जा सकता है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, हमको दोनों चीज़ के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले शारीरिक दक्षता कराने पर भी विचार चल रहा है, पहले फिजिकल भी हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में भी हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता बनानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि आप लोग को 6 महीने का समय दिया गया है, 6 महीने के अंदर भी एग्ज़ाम कराने हैं, तो उसमें आप लोग को 50 लाख बच्चों के लिए सेंटर बनाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम और ले सकती है, जिसके हिसाब से आप लोगों को पहले फिजिकल कराया जा सकता है, उससे भी काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आयोजित कराने के लिए पूर्व 2 वर्ष आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियाँ सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कुछ लिखा गया है, तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आयोग कुछ भी निर्णय ले सकता है। वो आप लोग के यहाँ पर पहले फिजिकल भी करा सकता है और पहले रिटर्न भी करा सकता है। तो हम लोग क्या करना है कि दोनों चीज़ के लिए तैयार रहना है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि अगर हम रनिंग करने लगेंगे तो उनका रिटर्न कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग रिटर्न की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिए। ऐसा सोचिए कि रिटर्न पहले ही होगा, लेकिन साथ में 1 घंटा समय निकाल के आप लोग रनिंग भी नॉर्मल करते रहिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल भी करते रहेंगे तो आप लोगों के सामने अगर एकदम से फिजिकल डेट आती है तो आप लोगों को कम से कम नहीं तो 1 महीने का समय तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उस 1 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं फिजिकल के लिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वार्म अप टाइप में करते रहिए रनिंग वगैरह, तो उससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। और साथ में रिटर्न की तैयारी बहुत ही मजबूत तरीके से करनी है, ठीक है। इसके लिए आप लोग को तैयार रहना है, क्योंकि आयोग कुछ भी निर्णय ले सकता है। अब आप लोग को दिखा देते हैं कुछ बेसिक डिटेल, ठीक है। इतना ये आप लोग देख लीजिएगा। गाइज़ अब जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो ये मन में विचार रखते हैं कि यहाँ पर ये कुछ कहाँ से पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, अब आप लोग को बता देते हैं कि ये आप लोग का एग्ज़ाम होगा वो जुलाई और अगस्त के महीने में होगा। जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्ज़ाम यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो जुलाई अगस्त के लिए बिल्कुल तैयार रहना है आप लोगों को। और दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों का डेट जो रहेगा वो आप लोग को डेट जो रहेगा वो आप लोग को यहाँ पर 21 जुलाई से लेकर से आप लोगों को 10 अगस्त के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आप लोगों की जो रहेगी ये कि यहाँ पर फिजिकल या फिर पहले रिटर्न, तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों के लिए तैयार रहना है, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो अगर पहले फिजिकल हो जाता है तो, ठीक है। बाकी आप लोग पहले मैंने बता दिया था कि 17-18 फरवरी को बहुत ही धड़ल्ले से यहाँ पे पेपर जो लीक हुए थे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ पर अलग अलग माध्यमों से, तो उसके हिसाब से पेपर को रद्द किया गया था। 6 महीने का तुरंत समय दिया गया था। अब 6 महीने में एग्ज़ाम कराना, बिल्कुल नए सेंटर बनाना, वो भी अगर यहाँ पर अगर ऑफलाइन कराती है तो फिर से ऐसा पेपर लीक ना हो, ऐसे क्या गारंटी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऑनलाइन अगर परीक्षा होती है तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए सेंटर बनाने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो उसके हिसाब से पहले फिजिकल करा भी सकती है आयोग, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है बिल्कुल अच्छे से दोनों तरीके से। तो आप लोग थोड़ा बहुत रनिंग करते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब ये बता देते हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों का सिलेबस वगैरह रहेगा, मान लीजिए कि रिटन एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, किस टॉपिक से होंगे और कितने कितने क्वेश्चन होंगे। क्योंकि आप लोगों को पहले जो बताया जा रहा था कि 55 क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह इतने 38 इस तरफ से, तो आप लोगों को वो चीज़ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि चेंज भी कर सकती है। यहाँ पर आयोग चेंज क्या है वो आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि 37-38 का सीरीज़ चलेगा, वही सीरीज़ आप लोग को चलाना है। आप लोग को सारे सब्जेक्ट जो हैं वो तैयार रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये भी कैंडिडेट जो हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम मान लीजिए क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर पहले फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद प्रोसेस क्या है, तो अभी आप लोग को प्रोसेस दिखाते हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2024, ठीक है। 10th और 12th यहाँ पर 10th 12th यहाँ पर फॉर्म के लिए मांगा गया था। 18 से 25 साल एज थी, जिसमें आप लोग को कैटेगरी वाइज SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल 5 साल की छूट थी। 60,244 वैकेंसी थी। और एप्लीकेशन मोड जो था वो ऑनलाइन फॉर्म भरने थे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आप लोग का रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल एफिशिएंसी, मेडिकल, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है। पहले आप लोगों को बता दें कि पहले रिटन होता है, फिर आप लोगों का फिजिकल होता है, फिर आप लोगों का मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर पहले फिजिकल अगर होता है तो उसके बाद आप लोग को सेकंड में रिटन होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग का मेडिकल होगा, फिर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सैलरी आप लोग को 21,700 रुपये रहेगी।
ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आप लोग कब आया था, कब एग्जाम हुए थे, वो भी आप लोग को सभी लोगों को पता है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल वैकेंसी कितनी थी, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी थी, वो आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिएगा। 24,102 जनरल के लिए थी, 6,024 ईडब्ल्यूएस के लिए थी, एससी के लिए 12,650 थी, ओबीसी के लिए 16,264 थी, एसटी के लिए 1,204, टोटल वैकेंसी 60,244 थी। ठीक है। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 400, एससी एसटी के लिए यहाँ पर भी 400 रुपये। ठीक है, सेम, कोई भी यहाँ पर छूट नहीं मिली थी किसी को भी, जिससे अच्छी खासी कमाई भी हो गई थी। और जनरल मेल और जनरल फीमेल के लिए एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल मेल के लिए, 18 से 28 साल फीमेल के लिए, ये जनरल के लिए है। ठीक है, बाकी मैंने ओबीसी और एससी एसटी के लिए बता दिया 5 साल 3 साल की छूट। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता ही दिया पहले ही, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। और यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें, किसको सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, समय वगैरह बता दिया, माइनस मार्किंग बता दी, क्वेश्चन नंबर बता दिए कितने क्वेश्चन, 1 नंबर के 2 नंबर के 1 क्वेश्चन रहेंगे। पीएटी पीएसटी के लिए आप लोग को यहाँ पर मिनिमम हाइट चेस्ट कितनी रहेगी यहाँ पर देख सकते हैं। मेल के लिए पहले बता रहा हूँ तो यहाँ पर देखते ओबीसी एससी एसटी के लिए जनरल के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और जो सीना होना चाहिए वो आप लोगों का चेस्ट होना चाहिए 79 नॉर्मल, 79 सेंटीमीटर। ठीक है, विदाउट फुलाने पर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि 84 होना चाहिए, 84। वहीं एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और फुलाने पर 82 आना चाहिए। ठीक है, फीमेल के लिए हाइट वेट का यहाँ पर दिया गया है, तो हाइट 152 सेंटीमीटर आप लोग को जनरल ओबीसी एससी के लिए रहेगा, और वेट आप लोग को 40 किलोग्राम रहेगा। और फीमेल एसटी के लिए यहाँ पर 147 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और 40 किलोग्राम वेट रहेगा। ठीक है, रनिंग की बात करें तो यहाँ पर रनिंग आप लोगों को मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम 25 मिनट का समय मिलेगा। वहीं फीमेल की बात करें तो 2400 मीटर यहाँ पर 14 मिनट का समय मिलेगा, लगभग 2.5 किलोमीटर का। ठीक है, सैलरी की मैंने बता दिया कि 5,200 से लेकर यहाँ पर 20,200 रुपये तक इस पे स्केल बनेगा। ग्रेड पे आप लोग को 2,000, साथ में टोटल मिला के 21,700 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो नॉलेजेबल रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट